हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डीएस का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बारी बारी से क्वेश्चन में हम लोग यूज कर रहे हैं उसका। तो जैसे कि हम लोग दो क्वेश्चन में देखें कि कैसा इसका यूज कर सकते हैं किस किस क्वेश्चन में। तो आज जो है उन दोनों क्वेश्चन के अलावा मैं अगले मतलब जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगला क्वेश्चन उसमें जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है वो, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। और मे भी लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, मतलब किसी चैप्टर में लग रहा है, किसी चैप्टर में नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्सिमम चैप्टर में डीएस का प्रयोग किया जा सकता है और हम लोग करते भी हैं। जहाँ पे डीएस का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पे रेंज का प्रयोग करेंगे, रेंज नहीं होगा तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगा तो इकाई संख्या यानी यूनिट डिजिट करेंगे। मतलब इतना सारा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर फाइनली निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलिए उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उस ऐसे क्वेश्चन को सीखते हैं कि जहाँ पे डीएस का यूज भी कर सकते हैं और बाकी भी यूज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा ना इसमें कि जब एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचा तो उसे 50% हानि हो जाती है, तब वह वस्तु को 50% लाभ लेने के लिए कितने में बेचेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन तो लग रहा है आपको कि मतलब बहुत आसान है, कर लेंगे, ठीक है, नो डाउट। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पर ये क्वेश्चन जितने समय में आप करेंगे उससे कहीं कम समय में, यानी कि 10 गुने कम समय में हम इसको कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को जब तक मतलब लिखेंगे कि मतलब कैसे करना है, तब तक हम लोग आंसर इसका मार्क कर चुकेंगे। मार्क मतलब कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है, ऐसा नज़रिया आपको डेवलप करना है जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को देख करके आंसर पे पहुंच जाते हैं, वैसे आप लोगों को भी पहुंचना है, बनना है। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग ऑफलाइन क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, तो सीख भी रहे होंगे तरीका। अब धीरे धीरे जो है मैथ में इतनी अच्छी पकड़ बनानी है कि मतलब बिना पेन का लगभग 90% 80% क्वेश्चन तो कम से कम होने ही लगे। बाकी 10% क्वेश्चन ऐसे बनते ही बनते हैं जिनके लिए पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इसका। अगर हमें इसमें यूज करना हो डीएस तो कैसे करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन यूज करना है तो कैसे करेंगे, रेंज का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, और बाकी और क्वेश्चंस का अगर बाकी और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं। अगर डीएस का प्रयोग करेंगे तो डीएस नो डाउट आप पहले अब उसको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाने के बाद ही डीएस का प्रयोग होगा। तो जैसे कि ये 50% आप लोग जानते ही होंगे, 50% की वैल्यू ये बचेगी ना। 50% हानि में बेच रहा है तो 100 में से 50 घट जाएगा तो 50 ही तो बचेगा। 50% की वैल्यू कितनी है तो 18,450 है, ये है। तो इसको 150 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि 50 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 150 बनाने के लिए 150 का गुणा कर देंगे। ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया। यहाँ पे आप डीएस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डीएस का यूज करेंगे तो नीचे क्या है आपका 5 आ जाते हैं, नीचे ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए कितना हो गया, 5 1 6 हो गया, इधर वो छोड़ दीजिए, 5 4 9 8 1 9, यानी कि डीएस 9 आएगा। तो जिसका डीएस 9 आएगा वही आंसर होगा। ये देखिए 8 1 9 3 3 6 और 7 6 13, यानी डीएस 4 नहीं होगा, डीएस 7 नहीं होगा। अब देखिए 5 3 15 3 18, डीएस 9, ये आंसर हो सकता है। और देखिए 5 दूना 10 और 7 दूना 14 20 अच्छा 30 डीएस 3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डीएस का यूज कर सकते हैं। और एक रही बात कि कैसे हमें अप्रॉक्सीमेट में कैसे जाना है, अप्रॉक्स में कैसे जाना है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो नो डाउट मैं आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, एक ही सवाल में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि रोज़ बता रहा हूँ। अब ऐसे ही हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, सिंगल क्वेश्चन में मैक्सिमम अप्रोच सीखेंगे कि जो आपको सूटेबल लगेगा वो आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, बाकी उसको मतलब स्किप कर दीजिएगा। तो जो अच्छा लगेगा उसे ज़रूर अपनाइएगा और वैसे ही सवाल को करने की कोशिश करिएगा। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं कि 50% अगर लॉस हो रहा है तो 50% लॉस होगा तो 50 में हम बेचेंगे, यानी कि 50 से डिवाइड करेंगे। और एक 50% हमको प्रॉफिट भी चाहिए, तो यानी कि 150 हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा। तो 150 में भी एक जीरो और 50 में भी एक जीरो, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, सिर्फ एक ही जीरो बचेगा। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें एक जीरो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी यही सब आंसर ही नहीं होंगे।
इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब दूसरे तरीके से का मतलब कि अगर हम जैसे कि गुणा कर रहे थे कि 50% की वैल्यू ये है, तो यानी 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1% का निकलेगा। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 150 का, तभी तो 150 का निकलेगा, क्योंकि 50% लाभ लेना है। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे कि देखिए 50 से अगर हम इसको काटें तो 3 बार में कटेगा, यानी कि 3 गुना करना है, यानी कि सीधे सीधे 18 का 3 गुना, 18 का 3 गुना 18,450 ना है, तो 18,450 है, तो 18,000 का 3 गुना लगभग कितना होता है, 18 3 54,000 होता है। 54,000 के पास जो आपका आंसर होगा वही होगा। तो ये तो 56,000 है, पहले कट जाएगा। 55,000 है, ये देखिए आंसर हो सकता है। ये 52,000 है, ये भी कट जाएगा। ये तो बहुत कम है, ये भी कट जाएगा। तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन को भी हम यूज़ कर लिए, यानी कि जिसमें रेंज हम लोग कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं तब भी आपका ऑप्शन सी ही सही हो पा रहा है। तो यानी कि हम ऐसे भी कर सकते थे, जिस तरीके से हमें मतलब समझ में आए उस तरीके से हम करेंगे। हो सकता है कभी डाटा ये इजी ना हो, ये 50% ना हो, कुछ और हो जाए। जब कुछ और हो जाएगा तो वहाँ पे हम डीएस का ही यूज़ करेंगे। कितना हो कठिन रहेगा तो डीएस से तो आंसर आने वाला ही है। आसान रहेगा तो अप्रॉक्सीमेशन, नहीं तो इकाई संख्या भी नहीं तो कुछ भी मतलब लग जाएगा, जो भी आप लगाना चाहेंगे लग जाएगा। मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं अपने पास कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सेट होगा और आपके पास आंसर जल्दी से आ जाएगा, यानी कि कम से कम समय में हम आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट ज़रूर बताइएगा हमें आप लोग, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैथ को हलवा से भी आसान बना देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।